वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं लेकर जाऊंगी आपको दमदमा लेक, जो कि हरियाणा में सोहना जिले में स्थित है। दिल्ली के नजदीक होने की वजह से ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखने पर आप देखेंगे आसपास बहुत सारे लेक हैं और बर्ड सेंचुरी भी है। विंटर में ये जगह काफी खूबसूरत हो जाता है। पिकनिक का मजा तभी आता है जब आप वहीं पर जाकर कुकिंग करें। अर्ली मॉर्निंग पहुंचना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल था हम लोगों के लिए, इसलिए हमने कुकिंग करके खाना वहाँ पर ले गए और वहाँ पर ही जाकर एंजॉय किया। हम अपने साथ सिलेंडर भी लेकर आए थे, पर लाइटर लाना भूल गए। जब हम माचिस ढूंढने गांव की तरफ निकले तो पता चला एक आंटी का ढाबा भी है यहाँ पर, जहाँ पर वो हरियाणवी खाने को सर्व करती हैं। सरसों की साग, मक्के की रोटी। देखकर तो मन कर रहा था यहीं पे लंच करें, पर हमारे साथ ऑलरेडी खाना था। यहाँ पर जब आएंगे तो आपको यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी मिलेगा, पर मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये ढाबा लगा। ट्रेडिशनल कुकिंग की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आई होप आप सभी ने कभी न कभी चूल्हे का बना हुआ खाना एंजॉय किया होगा। इस तरह से बने हुए खाने का अलग ही स्वाद होता है। आंटी ने ढाबे के अंदर ही मूली, शलजम वगैरह वगैरह चीजें उगा रखी थी, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह की प्लेस में घूमने जाते हैं तो प्लीज अपना कचरा खुद ही डिस्पोज करें और सही जगह पे डिस्पोज करें। अगर इसी रेट से हम कचरा करते रहे तो कभी न कभी ये प्लेस कहीं गायब हो जाएंगे। यहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने मैप में चेक किया तो आसपास और भी छोटे छोटे लेक हैं और बर्ड सेंचुरीज भी हैं। बायोडाइवर्सिटी के मामले में दमदमा लेक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। 180 प्रजाति की पक्षियां यहाँ पर मौजूद हैं। ये बात आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी जब आप यहाँ पर घूमने जाएंगे। हमारे साथ हमारी डॉटर इन लॉ की फैमिली भी यहाँ पर साथ में आई हुई थी पिकनिक में। पिकनिक का मजा तभी आता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग भी साथ में होते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी दूर हमें कच्ची सड़क का इस्तेमाल करना होता है और वो गांव से होकर आता है। हम यहाँ 2 बार आए और यहाँ पर CISF का कैंप के बाद रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। आई थिंक वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। के बाद जो हमें सड़क मिली उसकी कल्पना हमने नहीं की थी। काफी दिक्कतें आई हमें और कई बार लगा कि हमारी गाड़ी गड्ढे में स्टक हो सकती है। गांव के लोग पूजा के बाद शायद यहाँ पर मूर्तियां विसर्जित करते हैं और ये मूर्ति खास तौर पर सीमेंटेड लगी मुझे, जो कि काफी दिन लगेंगे इसको डिस्पोज होने में। नेचर की एक बड़ी खास बात है कि वो सारी चीजों को अपने अंदर समाहित कर सकती है, बस उसे वक्त लगता है किसी काम को करने के लिए। हम बहुत तेजी से कचरा करते रहे और नेचर को डिकम्पोज करने का वक्त न दें तो मुश्किल आ सकती है। अरावली की ये पहाड़ियाँ और यमुना नदी आसपास ही हैं और ये छोटे छोटे लेक भी आसपास हैं, तो ऐसा लगता है कि कभी न कभी ये लेक किसी ट्रिब्यूटरीज के तौर पर यमुना से जुड़ी हुई थी। ऐसी जगह पर अकेले अगर आप घूम रहे हैं तो आप एक तरह से मेडिटेशन ही कर रहे हैं। आसपास नेचर की आवाज को आप सुन सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ढेर सारे बर्ड्स की चहचहाने की आवाज और गाय के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज बहुत आसानी से सुन सकते हैं। यहाँ पर काफी माइग्रेटेड बर्ड भी दिखाई पड़े मुझे। यहाँ पर एक बोट रखी थी जो कि स्टक हो रखी थी काफी सालों से। नेचर के साथ कदम मिलाकर चलना ही हमारे लिए समझदारी है। आपको इस बारे में क्या कहना है, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
ऑटम के आ जाने की वजह से पत्ते झड़ चुके थे। घूमते घूमते हमने देखा यहाँ पर एक पुराना सा एक घर था जिसमें कोई एज यूजुअल रहता तो नहीं था। काफी सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। मुझे थोड़ा ऊपर जाकर व्यू लेना था और मैंने देखा यहाँ पर गोबर के उपले भी बना रखे थे गांव वालों ने। अगर इंसान किसी जगह को छोड़ दे तो नेचर को कोई भी परमिशन नहीं देना होता, नेचर खुद ब खुद उस जगह को रिप्लेस कर लेती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने ही देखने को मिल गया। नेचुरल वेजिटेशन का यही तो खासियत है। मेरी सिस्टर इन लॉ का सन जो कि काफी समझदार है, रूब्रिक्स को कम समय में ही सॉल्व कर लेता है और बड़े प्यार से मुझे सिखाने की भी कोशिश करता रहता है। आगे चलकर हमें एक बगीचा भी मिला अमरूद का और हमने कुछ ट्राई भी किया। गांव की जो पगडंडियां होती हैं उसकी अपनी ही मजे होते हैं। मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड काफी शौकीन हैं फोटोग्राफी के और बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफी करते हैं। खेलने से अच्छा है बच्चा नेचर के साथ खेले, उसके साथ जुड़े। आगे चलकर मुझे एक ट्री ऐसा मिला जिसमें काफी वीविंग बर्ड के घोंसले थे। इन घोंसलों से चिड़ियों की आवाज भी आ रही थी। लकीली आगे चलकर मुझे पिकॉक भी दिख गए। शाम हो चला था और सामने से हमें रेवट भी देखने को मिल गया। ऐसे नजारे को देखकर दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। हमें गांव के लोगों से कई बार चीजें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पर एक चाचा थे जो कि अपने काम को बड़े पेशेंटली कर रहे थे। आगे आपको कई सारी गाड़ियां देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर काफी लोग आ चुके थे और अपने पिकनिक को एंजॉय कर रहे थे और प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ आए थे। ऐसा देखकर लगा कि ये कई बार आ चुके हैं। एक और विसर्जित की गई मूर्ति यहाँ पर गांव वालों ने रख दी थी। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कैमल्स भी थे जो कि काफी टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे। अब हम आगे बोटिंग के लिए निकले।
में पर हेड 50 रुपीज चार्ज के तौर पर हमसे लिया गया। बोटिंग करने में सभी को मजा आता है। शाम होने वाली थी और सनसेट भी होने वाला था। इस नज़ारे का मजा हम बोट पर लिए, काफी मजा आया। दूर भी जो गाड़ियां आप देख पा रहे हैं वो दोनों ही हमारे थे। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एंजॉयबल इवेंट भी थे यहाँ पर। आगे सामने आप रेस्टोरेंट भी देख सकते हैं। आपको ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा।